मुल्क में तो कानून को चल ही नहीं रहा, कोई सिस्टम चल ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे ये। बिजली की बचत वो तो हम पहले ही करते हैं, ये डाटा की हम लाइट जलाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के आर्डर आते हैं वो सदर नहीं मानता या वज़ीर पंजाब नहीं मानता। वज़ीर-ए-आज़म तो बेचारा सही इक़दाम कर रहे हैं ना। वज़ीर-ए-आज़म का जो फैसला है, फैसला तो उनका ठीक है, लेकिन जो 8 बजे का टाइम है ना वो ठीक नहीं है। पहले अपने अखराजात, अपनी लाइट्स, अपना सब कुछ काम करें, फिर हम को भी कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस पिनहास। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तवानाई बारे एक मीटिंग चेयर करते हुए ये कहा है कि अवाम को तवानाई के बारे में अपना रवैया फिलफौर बदलना होगा, यानी तवानाई के बारे में हमें कफ़ायत शारी से काम लेना होगा। इस बारे हुकूमती ऐलान भी सामने आए, फैसले किए गए कि दुकानें 8 बजे बंद कर दी जाएँ, जो होटल्स हैं वो भी 8 बजे, शादी हाल 10 बजे बंद किए जाएँ। इससे तवानाई की बचत होगी, क्योंकि इस वक्त मुल्क में तवानाई का शदीद बहरान जारी है। इस मामले में अवाम ने क्या किया है, क्या उन्होंने इस बारे इन इक़दामात पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया है, कितने वो इस चीज़ में हिस्सा डाल रहे हैं, और इस चीज़ को जो हुकूमती जो इक़दामात हो रहे हैं इसको वो कितना अपना रहे हैं। मैं इस वक्त इच्छा मार्केट के अंदर मौजूद हूँ, आइए यहाँ पर अवाम से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अली रज़ा। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जो हुकूमती इक़दामात हैं बिजली की सेव के मुतल्लिक, और क्योंकि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है, तो हमें क्या आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की बचत करनी चाहिए? क्योंकि इस वक्त मुल्क में ये बहरानी कैफियत है। हम अपने से शुरू करेंगे और बिजली को बचाना शुरू करें तो हम काफ़ी बिजली सेव नहीं कर सकते? जी जी, ज़रूर ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये इन्होंने लॉकडाउन भी लगाया ना, तो ये हम लोगों के फ़ायदे के लिए ही है। 10 बजे शॉप क्लोज़ हो जाती है तो लोग टाइम से घरों को भी जाती है, बिजली की भी बचत हो जाती है। काफ़ी हद तक ये कंट्रोल में आएगी बिजली। इससे फ़ायदा हो? इससे फ़ायदा आवाम को भी होगा, आपको भी और हमें भी। आपने अपने तौर पर कोई इक़दाम किए हों कि कोशिश की हो कि जहाँ पे मैं ज़्यादा लाइट्स जलती हैं वहाँ पे कम जला? ये अपने तौर पे तो कोशिश करते हैं हम कि लाइट शॉप पे अगर हैं तो हम कम और कोशिश भी करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? हमने इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क का सरमाया है हम, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आए नाज़रीन, अंदर इन साहब से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइएगा, आप ये सुन रहे थे कि हमें बिजली की किस कदर बचत करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एनर्जी को सेव कर सकें। बात आपकी ठीक है कि हम बिजली सेव करना चाहते हैं, पर जिस वक्त लाहौरियों का काम शुरू होता है ये कहते हैं 10 बजे शॉप्स क्लोज़ कर दें। क्या रीज़न है? लोग निकलते हैं शाम को 5-6 बजे तो निकलते हैं, तो बिज़नेस क्या करें? 10 बजे लाइटें बंद करवाने आ जाते हैं जी, पिछली दुकानें बंद करें जी, ये करें जी, वो करें जी। तो क्या वो बेहतर नहीं है वो इक़दाम के अगर 10 बजे ये या 8 बजे 8 बजे अगर कहा गया है तो 8 बजे ये पूरी जो मार्केट है ये बंद हो जाएगी। इसमें बेशुमार दुकानें हैं, उनमें फिर अनगिनत वो लाइट्स हैं, वो जब बंद होंगी तो ये इच्छा मार्केट ही बहुत ज़्यादा एनर्जी सेव करके देगी हमारे मुल्क को। प्रॉपर शेड्यूल दे दें, हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद ये कहते हैं 10 बजे बंद कर दें, कोई कहता है जी 8 बजे बंद कर दें। यहाँ एक प्रॉपर शेड्यूल दे दें जी, सुबह 10 बजे खुलनी है, रात 9 बजे बंद हो, 10 बजे बंद हो। अभी हम 9 बजे से सीधे नहीं होते तो 8 बजे का ऐलान कर देते हैं। अगर 8 बजे करते हैं तो कहते हैं जी हमारे पास क्राइसिस आ गए हैं, 6 बजे बंद कर दें। कभी कोरोना आ जाता है, कभी किसी चीज़ में इनको आ जाता है। ये अपने जो इन्होंने एयर कंडीशंस लगाए हैं उनको बंद करें। ये कहते हैं जी आवाम के दुकानें बंद कर दें, ये कर दें, वो कर दें। मुल्क में तो कानून को चल ही नहीं रहा, कोई सिस्टम चल ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे ये? तो कैसे फिर ये मतलब हालात में हम बेहतरी कर सकते? हम कैसे कर सकते? सर देखें, हमारा हक तो है कि हम एक ओपन की और क्लोज कर दी, यही है। एक रूटीन बना दी गई है जी, हुकूमत कहती है जी सुबह 9 बजे दुकानें खोल लें, उससे पहले कोई खोल सकता है? नहीं खोल सकता। पर ये चाहते नहीं, ये कहते हैं खोलें जब मर्जी, बंद 10 बजे कर दें। तो खाली बंद करने का ही क्यों 10 बजे करें? सुबह कहें भी कि भाई 10 बजे खोलें। जो लोग दोपहर को जैसे यूरिका मार्केट है या कोई भी मार्केट हो 1 बजे खोलते हैं, क्या ख्याल है? अब दुकान सिर्फ बंद कर दें, आप जिस तरह मर्जी काम करते रहें। लिए कहते हैं जी बिठा के नहीं खिलाना रेस्टोरेंट पे, आप डिलीवर करते जाएं, कोई मसला नहीं है। तो फिर लाइट्स नहीं ऑन होती हैं, फिर वो चीज़ नहीं होती, सब चीज़ें ही होती हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइएगा कि बिजली की जो सेविंग है, एनर्जी की सेविंग है, वो कितनी ज़रूरी है और हमें इस मुतल्लिक़ क्या करना चाहिए? हमें तो बस ये है कि
मेरा ख्याल है कि अब लाइट हमें चलानी नहीं चाहिए, अच्छा, ठीक है, और बिल हम देते थे बस। जो ये मौजूदा गवर्नमेंट है या जो पिछली गवर्नमेंट ने जो भी किया है, इसको इनका अपने मसले हैं, अपने मामला हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा जी 8 बजे मार्केट बंद करें। मार्केट बंद करने से इनको भी फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। जहाँ तो होना कि इनके भी अपने मामला हों, ये अपने घरों की लाइटें बंद करें, पार्लियामेंट की लाइटें जो अखराजात हैं वो तो सारे हमारे बिलों से निकालते हैं, ठीक है। लिहाजा 8 बजे वाला भी टाइम नहीं बिल्कुल सही। और बिजली की बचत वो तो हम पहले ही करते हैं जी, डाटा की हम लाइट जलाते हैं कि यार बिल इतना आ जाएगा। बिल होता है 12,000 13,000 रुपया, टैक्स लगे होते हैं 25,000 रुपया, ठीक है। 40-45 हज़ार बिल आ जाता है। फिर जाए तो कहते नहीं जी नहीं, ये जमा करवाएं, आगे हो जाएगा जो भी आप कहेंगे। तो हम तो आपके सामने तंग पड़े हुए हैं। ये देखें मार्केट में सन्नाटा हुआ है, ठीक है, कस्टमर भी नहीं है, ख़रीदार भी नहीं है। इन्होंने तो इस दफ़ा बिलों में तो वो हमारा हाल किया है कि हम सारी ज़िंदगी याद रखेंगे, ठीक है। कितने ज़्यादा बिल बहुत बिल आते हैं हमारा, आपको हम बता नहीं सकते कि हमारी तो अभी लाइटिंग भी इतनी नहीं है, मौसम चेंज हो गया हुआ है। तो 45,000 50,000 ये तो आम बिल है इनका। सर कैसे निकला? पल्ले भी आखिर रखे हुए हैं, मामला आता है, और उधर से महंगाई का भी एक पहलू है। भाई ये अल्लाह पाक की ज़ात मेहरबानी फरमाती है, हिम्मत तो हम हार नहीं सकते, काम तो हमने करना ही है ना। तो फिर आप जैसे जो भाई होते हैं, हमारे ताल्लुकात होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, उनसे लेके फिर हम सिस्टम चलाते हैं कि आज काम ठीक हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पा रहा और परेशानी बढ़ती जा रही। अच्छा, 8 बजे दुकानों का वो जो बंद करवाने का मामला है, आप उसे समझते हैं कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? कुछ भी नहीं हो रहा। 8 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर वैसे ही वही माहौल है, वही बातें, वही लाइट तो उतनी इस्तेमाल हो रही वैसे भी, ठीक है। कुछ वापटा वाले ये अपना इन्होंने सिस्टम चलाया हुआ है। कोई बाज़ार में अगर 20,000 30,000 दुकान है तो बीच में से 5,000 10,000 दुकान का तो उनको तो बिल ही नहीं आते। वो तो उनके मामला आपस में बने होते हैं, ठीक है। ना किसी को कुछ समझ आती, ना पता चलता है। ये पाकिस्तान तो हमारा तो बुरा ही हाल हुआ है। हम आपको क्या बता सकते हैं? हम तो यही कह सकते हैं कि अल्लाह पाक इनका भला करे। ये अपनी जंगें ला रहे हैं, ठीक है, और अपनी जंगों में इन्होंने इवाम को कोई तकलीफ नहीं दिया। लेकिन सर क्या हमें अपने तौर पर फ़र्द वाहिद के तौर पर ज़िम्मेदारी नहीं अदा करनी चाहिए? आखिर ये हमारा मुल्क है, कुछ हम अपना हिस्सा इसमें डालें। जी जी, क्यों नहीं जी। लाइट तो आप नोट करें तो लगी हुई है, हमने काफ़ी कम चलाई हुई हैं। अभी तो हमारी ये बड़ी लाइटें जो है ना बंद है सारी, ठीक है। हमें खुद एहसास होता है, कुछ इन्होंने भी करवा दिया ना, इन्होंने कहा कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा करें, बिल हमने आपको इतने भेजने हैं, ठीक है। और हमारी कोशिश होती है कि लाइट कम से कम इस्तेमाल हो। तो बाकी अल्लाह मालिक है जी, बैठे हुए हैं हम भी, और सभी माशाल्लाह आपके सामने ही है, सारे भाई परेशान हैं कि ये 8 बजे वाला टाइम लाइट कोई नहीं, वो मामला बन रहा। लाइटें तो वैसे ही चली होती है, 8 बजे के बाद आए दुकानें खोलते 11 बजे, और फिर बंद कितने बजे? 8 बजे और 10 बजे। पहले भी यही टाइम? नहीं, पहले कोई टाइम ज़्यादा हो जाता था, 11-12 बज जाते थे, क्योंकि कस्टमर आता है सेकंड टाइम में ना, तो उसमें ये होता है 5 कितने बजे शुरू होता 5-6 बजे। तो समझ लें मार्केट में जो लाहौर में जो इधर के रहने वाले लोकल हैं, उन्होंने तो आना है 5 बजे 6 बजे, 11-12 बजे तक उन्होंने शॉपिंग करनी है। इस टाइम तक बाज़ार खुला रहता है, लेकिन ये इन्होंने 2 घंटे जो है ना कम करके 10 बजे का टाइम दिया हुआ है। अब वो कहते हैं 8 बजे का टाइम करें, तो 8 बजे का टाइम हम कभी भी नहीं करेंगे, चाहे हमें बाहर सड़कों पे क्यों ना आना पड़े, ठीक है। हम इस पर कोई इतफाक़ नहीं करेंगे। है? सर टाइम तो 8 बजे का है, यहाँ पे 10 बजे क्यों बंद होती हैं दुकानें? नहीं, अभी हमें ना बेसिकली नोटिस नहीं आया कि 8 बजे का आपने बाज़ार बंद करना है। अगर आ भी जाता है ना, तो हमारी कोशिश होगी कि हम इस बात पे नहीं एग्री होंगे, क्योंकि हमारे लिए बड़ी परेशानियाँ बन रही हैं। तो काम तो आगे कुछ नहीं है, और मज़ीद और काम बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे, ठीक है। हमने भी अपने सिस्टम चलाने हैं, बच्चों का रिज़्क़ है, 100 मामला हैं। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा जी। बिजली की बात, बिजली तो हम क्या चलाएँगे जब 50-60 हज़ार तो बिल आ रहा है, ठीक है, जिसमें टैक्स इतना लगा हुआ है, तो हम और कितना इस्तेमाल करेंगे बिजली को? नहीं करेंगे हम, वो तो ऑटोमेटिक हम बंद कम इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, चलें, बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। सर क्या नाम है आपका? मैं सनी। जी ये बताइएगा कि 8 बजे जो दुकानें बंद करने का हुकूमती फैसला था, इस पर कितना अमल हुआ है, और क्या ये बेहतर नहीं इकदाम है? नहीं, इकदाम तो बेहतर है, तवानाई की बचत हो जाएगी। तो वैसे भी इमरान खान दौर में भी बड़ी बचत हुई है, लेकिन पता नहीं कितने गई है। लेकिन हमारा यहाँ पे 8 बजे कोई नहीं बंद होती मार्केटें, 10-11 बज जाते हैं।
10-11 बज हाँ जी, बस पक्के बच जाते हैं, 12 भी बच जाते हैं। ये बताइएगा 12 आपने कहा बन जाती है, तो एक आम 11 बजे तक आम रूटीन, 11 बजे तक 11:30 रूटीन है हमारी दुकान। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस पर उनकी मीटिंग चेयर कर रहे हैं और उन्होंने तवानाई की बचत के लिए इकदाम वो कह रहे हैं उठाएं। बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म अकेले हैं, ऊपर सदर किसी का है, वज़ीर पंजाब किसी का है, तो किसी की बात मानेंगे? वज़ीर-ए-आज़म के आर्डर आते हैं, वो सदर नहीं मानता या वज़ीर पंजाब नहीं मानता। वज़ीर-ए-आज़म तो बेचारा सही इक़दाम कर रहे हैं ना, इक़दाम सही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप बताइएगा कि आप उनका, अगर आप ये मानते हैं कि उनका ये इक़दाम दुरुस्त है, आप इस हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं? आपने भी कुछ स्टार्ट हम तो चाहते हैं कि अल्लाह करे जी कि 8 बजे हो जाए, हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अगर नहीं करते तो यहाँ पे PTI की हुकूमत है, इशरे के अंदर PTI की हुकूमत है। तो उससे सर क्या फर्क पड़ता है? हमने तो पूरे पाकिस्तान को देखना है, पाकिस्तान को देखना है, लेकिन यहाँ पे अभी आप इनारकली चले जाएं, आजम मार्केट चले जाएं, बड़ी मार्केटों में चले जाएं, मॉडर्न लिंक रोड चले जाएं, इशरा है, आप इशरे में खड़े हैं आप, तो यहाँ पे आप खड़े हो जाएं, अभी आप टाइम देख लें, 11-12 बजे तक दुकानें बंद होंगी, बंद हो जाएंगे। 8 बजे तक कोई चक्कर नहीं गया, 8 बजे नहीं, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से कि बंद करवाई जाए। अच्छा सर, इस बारे तवानाई का आखिर एक शदीद बहरान है, इसमें हमें फ़र्द वाहिद के तौर पर हिस्सा डालना होगा। जो मोटर बाइक्स हैं उनको पेट्रोल से कहा जा रहा है कि उस पर भी शिफ्ट हो रही हैं इलेक्ट्रॉनिक पे, तो ये भी अच्छा इकदाम है। अगर हम 8 बजे दुकानें बंद करके घरों को चले जाएं, उससे पहले हम अपना कारोबार कर लें, तो इतनी सारी लाइटों की जो बचत होगी, हमारी बिजली की बचत होगी। तो बिल्कुल आप मेरे सवाल आप मुझसे कह रहे हैं, जवाब भी बड़ा अच्छा दे रहे हैं, आप खुद ही दे रहे हैं कि अगर मोटरसाइकिल आ जाती इस तरह की तो बेहतर ही है, पेट्रोल की बचत हो जाएगी। हमें सबको हिस्सा नहीं डालना, बिल्कुल डालना चाहिए। हम तो, मैंने तो आपको कहा कि हम तो कहते हैं, सारे मुलाजिम हमारे कहते हैं कि अच्छा है ये 8 बजे सुबह 10 बजे दुकानें खुलें तो 8 बजे बंद हो जाएगी। कितने बजे खुल रही हैं? कोई 10 बजे खुलती है, कोई 11 बजे खुलती है, यही टाइम, इससे लेट नहीं खुलती। कस्टमर कितने बजे तक मार्केट में आता है? मार्केट में 1-2 बजे शुरू होता है ना कस्टमर की। अब रात में लोहरी है ना, लोहरी बहुत ही रात भी निकलते हैं, लेकिन अब अगर ये मामला है तो उसमें तावन करना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया जी। यहाँ पर एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड नेम है भाई? वकास अहमद। अच्छा ये बताइएगा, ये आपकी शॉप है, काफ़ी ज़्यादा इसमें लाइट्स जल रही हैं, ये ज़रा कैमरामैन से कहेंगे ये ज़रा लाइट्स ज़रा काइंडली दिखाइएगा। ये इतनी ज़्यादा भाईजान लाइट्स हैं, तो 8 बजे दुकानें बंद करने का जो हुकूमती फ़ैसला है इसलिए किया गया है कि तवानाई की बचत हो। आप क्या 8 बजे बंद करते हैं? देखें, अगर तो गवर्नमेंट कहना करना चाहती है तो कर ले, लेकिन मेरे लिहाज से 8 बजे बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 2 घंटे से क्या फ़र्क पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये है, हाँ ये कह सकता हूँ कि आलमोस्ट, ये नहीं कि कोरोना या लाइट की वजह से, आलमोस्ट टाइम 10 बजे का कर दूँ, क्योंकि आम रूटीन के अंदर कभी 12, कभी 1, कभी 10, कभी ये टाइम हो जाता है, लेकिन ये जो टाइम है ना 10 बजे का, ये आलमोस्ट कर दें अनलिमिटेड, ठीक है ना। 10 बजे की आप कह रहे हैं? 10 बजे की टाइमिंग कर दें, ये 8 कर दें, 8 से 10 ले। 8 बजे की टाइमिंग इतनी ख़ास नहीं। 8 बजे में पता है क्या होगा, सेलमैन और हेल्पर इनको बहुत परेशानी है। क्या परेशानी मैं आपको बताता हूँ। ये परेशानी होती है कि अब 8 बजे की टाइमिंग हुई है, सुबह 9 बजे मार्केट खुलनी है, लड़कों को कितने बजे आना है? 9:30 बजे दुकान पे। इतनी सर्दी है, 9:30 बजे 8 बजे उठेगा, तैयार होगा, 9 बजे घर से निकलेगा, 9:30 दुकान पर पहुंचेगा। अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचता, आधा घंटा लेट पहुंचता है, उसके पैसे भी कट जाते हैं, हाफ दिहाड़ी भी पड़ जाती है। उसमें किसका नुकसान है? सेलमैन का, मालिकों का नहीं है। 10 बजे की टाइम, सुबह हम आते हैं सुकून से, 11 बजे आते हैं, 10 बजे तक की टाइमिंग है, 10 बजे तक ऑलमोस्ट ठीक है। सर अगर वो सेलमैन थोड़ी जल्दी भी आ जाए तो अगर हुकूमती इक़दाम पर अमल हो जाएगा, आप लोगों की बेहतरी के लिए है। सर वो आपकी बात ठीक है, 2 घंटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे कबीना ने और हुकूमती अरकान ने जो फैसला किया सोच समझ के किया होगा। 8 बजे देखें, वो मैंने ये नहीं, उनको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, वो अपनी जगह पे राइट पर हैं, ठीक है ना, वो अपनी जगह। आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आपका क्या ख्याल है, मैं अपना आपको ख्याल। आपको क्या इजी है ये बताओ? 10 बजे की टाइमिंग आपको 10 बजे इजी है, लेकिन हुकूमत ने इसे 8 बजे किया है। तो भाईजान हम, अच्छा चले मुझे ये बताइएगा कि आप क्या अपनी तरफ से इकदाम कर रहे हैं? आपने कितना दुकान पे कोई लाइट्स कम की हैं, कोई सोलर पे शिफ्ट हुए हैं, कोई ऐसा मामला? नहीं, ऐसा नहीं ऐसा कोई नहीं। सर क्या हमें करना नहीं? करना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए, लेकिन देखें सर बात ये है कि मामला ये लाइट का अभी आके इशू हुआ है, पहले ये इशू नहीं था, पहले कोरोना का इशू था।
8 बजे मार्केट बंद करनी है, 6 बजे। अब ये लाइट का इशू आ गया, अब आगे जाके पता नहीं कौन सा इशू नया बनाना है। चलें, ये अगर ये इश्यूज हैं तो ये जीते जी दुनिया में तो भाई मामला तो होते हैं। छोटी सी बात बताता हूँ, अगर तो गवर्नमेंट करती है ना 8 बजे की टाइमिंग, तो कर दे, हमें ना हम उनसे लड़ सकते, ना हम उनको रोक सकते, वो उनके अख्तियार है, उनके पास इम्प्लीमेंट है, उस पर अमल दरामद करना। अब आपने आगे पहला सवाल ये हमसे पूछा था कि क्या नाम है कि 8 बजे मार्केटें बंद हो रही हैं, हमने कहा नहीं हो रही। आपने कहा कोई बंद करवाने भी है ना, हमने कहा नहीं, कोई बंद करवाने भी नहीं आ रहा। आपने कहा कितने बजे बंद हो रही है, हमने कहा 10 बजे बंद हो रही है। चलें, यहाँ पे भाईजान क्या ये तो हमारी फिर जिम्मेदारी है ना कि अगर गवर्नमेंट ने 8 बजे कहा है तो हमें कोशिश करना चाहिए अपनी तरफ से। ये एक अच्छी है, ये पाकिस्तान है, अपनी तरफ से कोई भी नहीं करेगा, ठीक है ना। टाइमिंग हुई थी 10 बजे की। मैं आपको बताता हूँ, जब तक बाहर पुलिस का डाला नहीं आता ना, तब तक मार्केट बंद नहीं होती है। अच्छा, हाँ जी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये शुरू में 2-4 दिन 5 दिन आया है, उसके बाद उसने आना ख़त्म कर दिया है। उसके बाद मार्केट को 10 बजे के करीब बंद करना स्टार्ट कर देते हैं। जब नया स्टार्ट किया था, जब तक बाहर पुलिस की गाड़ी नहीं आनी तब तक मार्केट ने बंद नहीं होना। और आप कह रहे हैं कि 8 बजे कर दें, ये कभी हो ही नहीं सकता। जब तक 8 बजे, अगर आप 8 बजे का कहते हैं ना, बाहर गाड़ी आनी चाहिए, पुलिस आएगी तो 8 बजे बंद होगा, पुलिस नहीं आएगी तो 10 बजे तक से 11 बजे तक भी बैठे हैं। ये मैं आपको बता दूँ, ये मार्केट है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर अगर एक हो जाए ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं, एक हो नहीं रहे। अब आपने मुझसे सवाल किया है कि हम कोशिश नहीं करें कि 8 बजे बंद कर दें। मैंने आपको क्या कहा कि 10 बजे की टाइमिंग है अभी, जब तक बाहर गाड़ी नहीं आती तब तक मार्केट ऑफ नहीं होती। लेकिन ये है कि हमें आखिर वो गाड़ी आए ना आए, हमें तो अपना जो हक है वो अदा करना चाहिए। गाड़ी नहीं आ रही लेकिन मार्केट 10 बजे हो रही है, लेकिन है 8 बजे का टाइम होगी 8 बजे की टाइमिंग, मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे सूरत हाल बता दें, वो तो मैंने आपकी सुना कि क्या कस्टमर की क्या सिचुएशन है, इकोनॉमी की क्या सूरत? बहुत स्लो है। जिस तरीके से, जिसको सीज़न कहते हैं ना, ये हमारा सीज़न है, जिस तरीके से सीज़न हमारा लगना चाहिए ना, वो चीज़ नहीं है। बेहतरी करे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सज्जाद। अच्छा सर, ये बताइएगा कि वफाकी काबीना ने बिजली बचत के हवाले से कुछ फ़ैसले किए, जिनमें से 8 बजे दुकानों का बंद किया जाना, इसके अलावा होटल का, शादी हाल का 10 बजे, ये जो इक़दामात हैं इन पर किस कदर यहाँ पर इस मार्केट में अमल हो रहा है? अमल तो हो रहा है। आप अभी 10 बजे का टाइम है, 10 बजे ये पूरी मार्केट बंद हो जाती है। सर 8 बजे मार्केट बंद करने पर अभी तो नहीं हुआ मेरा ख्याल। क्या उस पर अमल हो रहा है? 8 बजे जिधर है, इधर तो 10 बजे का टाइम है। अभी 10 बजे की है, अभी तो ये 10 बजे हो रहे हैं। पहले से सुना है कि 8 बजे का होगा तो 8 बजे हो जाएंगे रहेंगी बंद। हाँ। अच्छा, इस हवाले से हमने अगर वैसे ये थे, हम इनफरादी तौर पर देखें तो हमने भी कोई इक़दाम किए हैं, जस्ट लाइक आपने कोई लाइट्स कम कर देना, ताकि जहाँ पे 10 लाइटें हैं वहाँ पे 8 लाइट्स कर दी जाए। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन देखा जाए तो अपने काम के हिसाब से ही लाइटें जलानी है ना हमने। तो अगर हम ये कम करेंगे तो ये तो नज़र ही नहीं आएंगे। सर अगर जहाँ पर 10 लाइट्स हैं, अगर हम 8 कर दें तो नज़र तो 8 में भी आ जाना है, क्योंकि मैं देखता हूँ इधर शॉप्स पर बहुत ज़्यादा लाइट्स होती हैं, तो कुछ कम करने से उसमें हमारा बिल भी कम आएगा। ऊपर आप देखें ना ज़रा, वो नहीं सही नज़र आएंगे। बिल की जहाँ तक बात है, चलो ठीक है, जितनी कम बालेंगे उतना कम बेहतर है। तो कोशिश एनर्जी को सेव करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। चले नाज़रीन, इसी मामले पर ये अंदर भाई से भी बात करते हैं, इनके भी माशाल्लाह कि इन्होंने क्या इक़दाम किए इस हवाले से। चलें आपसे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या नाम है आपका? अरबाज। अच्छा अरबाज भाई, बताइएगा कि 8 बजे टाइम है दुकानें बंद होने का, भाई ने बताया कि 10 बजे बंद हो जाती 10 बजे बंद हो जाती है। अच्छा, ये तवानाई की बचत जो है, ये क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त शदीद बहरान है तवानाई का, बिजली की हमें बचत की ज़रूरत है, पेट्रोल की बचत की ज़रूरत है, तो इस हवाले से आपने भी कोई इक़दाम किए तो नहीं है, लेकिन जितनी बिजली की ज़रूरत होती है इस्तेमाल कर लेते हैं, फालतू इस्तेमाल नहीं करते। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, रश का टाइम कौन सा होता है, और अगर ये 8 बजे तक टाइम है तो क्या ये या 10 तक आपका टाइम है तो इसमें कस्टमर मिल जाता है? आजकल इतना मतलब रश नहीं, आहिस्ता आहिस्ता गाहक आता है लेके चले जाता है, इतना काम नहीं है। हाँ जी।
और जो आपकी यानी जो मुनाफे का है आपका, कि वो मुनासिब मिल जाता है या कस्टमर उसमें जैसे महंगाई है कस्टमर तंग कर? हमने बहस की बात ही नहीं रखी, जो लिखा हुआ है वो ही लेंगे हम। ठीक है। और कस्टमर पिछले सालों के मुकाबले में इस साल कम है या उतने? बहुत कम है इस साल, बहुत कम है। चलें, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आगे चलते हैं और लोगों से भी इस मुतालिक पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है जी। रिजवान भाई, ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आवाम को बिजली की बचत का कहा है कि फौरी तौर पर ये इक़दाम करते हैं, और इसके अलावा जो 8 बजे दुकानें बंद करने का, शादी हॉल्स जो हैं उनको 10 बजे बंद करने का कहा है। आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या किस कदर आवाम इस पर अमल कर रही है? वज़ीर-ए-आज़म का जो फ़ैसला है, फ़ैसला तो उनका ठीक है, लेकिन जो 8 बजे का टाइम है ना वो ठीक नहीं है। 10 बजे का टाइम उन्होंने किया था, उसमें दुकानदार भी खुश थे, सब ठीक था। लेकिन अगर 8 बजे करेंगे कि मार्केट के रात तो आगे आपको पता है काम उस तरह के हैं, तो वो दुकानदारों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाएगी। दुकानदार इससे बहुत मुश्किल मानेंगे। तो बहरहाल 10 बजे का जो टाइम उन्होंने दिया हुआ ना वो बिल्कुल ठीक टाइम है। हाँ, ये ताज्जुब के हक़ में है और इनको फ़ायदा होगा इसका, क्योंकि मीशत भी बेहतर होगी, काम भी होता रहेगा इस तरह। बाकी 8 बजे का टाइम तो आपको पता कोई टाइम बनेगा ही नहीं। चलिए, शुक्रिया जी। सर आपसे भी करेंगे वन लाइनर, आप भी क्या? अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शेख मोहम्मद यासिर। ये आपकी शॉप? जी। अच्छा, इस फैसले के बाद को आपने भी ये लाइट्स में कोई कमी वगैरह की है अपनी तरफ से? कुछ आपने हिस्सा डाला है कि ये एक पूरे पाकिस्तान का मसला है? देखिए, हमने सबसे बड़ा तो हिस्सा यही डाल दिया जो टाइमिंग शॉर्ट हो गई है, ठीक है ना। तो हम जो इतने बिल पे करते हैं, हम लाइटिंग चलाएंगे तो हमारी दुकानदारी होगी, अगर लाइटिंग नहीं चलाएंगे तो दुकानदारी हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए तो हम तावन कर रहे हैं हुकूमत के साथ। तावन ये कि 10 बजे आप बंद? सारी बात है, 10 बजे तो क्लोज कर लेते हैं सब। अच्छा, कारोबारी सूरत हाल क्या है वो ज़रा बताइएगा कि क्या कस्टमर बाखुशी वो पैसे उतने पे कर देता है, पैसे जितने आप उनसे मांगते हैं, या बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा है? देखें, अगर कारोबार के हालात से पूछेंगे तो कारोबार तो है ही नहीं है, ठीक है। ये पूरे मुल्क में नहीं है कारोबार, हर बंदा परेशान हुआ होगा। अगर कस्टमर की तरफ देखेंगे तो कस्टमर के लिए इतना वो नहीं है, वो आके इतनी पेमेंट अदा कर लें, क्योंकि बजट ही नहीं है। महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई की वजह से कस्टमर ही नहीं है। डेली बेस पर महंगाई हो रही है, डेली बेस पर। कस्टमर की जाहिर बात है, कस्टमर के कैसे फॉल्ट में आएगा, मतलब क्या। बहुत शुक्रिया। चलिए नाज़रीन, यहाँ से आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद असगर। सर ये बताइएगा कि ये जो वफाकी कबीना का फ़ैसला है 8 बजे दुकानें बंद करने का, 10 बजे शादी हाल, तो ये अवाम के लिए है और पूरे मुल्क के लिए है कि एनर्जी की बचत हो। आप इस जो फ़ैसला इसे कैसे देखते हैं? सर, जो गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है ये अवाम के लिए बेहतरीन फ़ैसला है। ये सिर्फ ये 2-4 महीने के लिए नहीं, पूरे साल के लिए एक कानून बना देना चाहिए इनको कि 8 बजे कारोबार बंद हो जाने चाहिए, बंदा टाइम पे घर जाए, बच्चों को भी टाइम दे। जो पाकिस्तानी कौम है ये मशीन बनी हुई है, सुबह 11 बजे दुकानें खोलनी है, रात को 12 बजे बंद करनी है, बच्चों को भी टाइम नहीं दे सकते। उसके अलावा इसके जल्दी बंद करने से जो बिजली का जो निज़ाम है वो भी बेहतर होगा, कम बिजली इस्तेमाल होगी और लोड शेडिंग कम हो जाएगी। ये बेहतरीन फ़ैसला है। और ये जो 8 बजे का टाइम है, ये 12 महीने इनको कानून बना देना चाहिए कि 8 बजे सारे बाज़ार बंद हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फ़र्दी तौर पर, फ़र्द वाहिद अगर आपकी बात की जाए, तो क्या आपने भी इधर को इम्प्लीमेंट किया है, बिजली को कम इस्तेमाल किया है कि जिसकी वजह से हम भी अपने मुल्क को फ़ायदा? नहीं, हम बिजली उतनी ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइटें देखिए वैसे ही जल रही हैं, उसमें कमी कर नहीं सकते क्योंकि ये सारा काम ही लाइट का है। तो टाइम अगर हम 11 बजे बंद करते हैं, उसकी जगह 7:30 बजे बंद करना शुरू करें, लाइटें बंद कर देते हैं, 3-3.5 घंटे का जो दौरानिया है उससे बहुत बेहतर। एक ही दुकान है और करोड़ों के हिसाब से दुकानें हैं, तो उसका बहुत फ़ायदा होगा मुल्क को और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। लोड शेडिंग भी कम होगी उससे। अच्छा, ये एक आवाम के लिए है। अभी सर्दियां हैं तो अभी ये सूरत हाल है कि हमें अपनी एनर्जी को, बिजली को सेव करना है। गर्मियां आ जाएंगी और अगर हम ये इस चीज़ों पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो ये बुहरान ज़्यादा नहीं हो जाएगा कि जैसे ज़्यादा पंखे चलते हैं, गर्मियों में एसी चलते हैं, तो आवाम की मुश्किलात बढ़ नहीं जाएंगी? मुश्किलात तो बढ़ जाएंगी। बात यह है कि गवर्नमेंट जो भी आए, गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर आगे ज़रूरत बढ़ती है ना, तो उनको जो बिजली के डैम है वो बनाने चाहिए, जो बनने नहीं देते ये सियासतदान आपस में। और उसके अलावा इनको चाहिए कि जो सोलर सिस्टम है उसको आम किया जाए, उस पर जो ड्यूटी है
वो ख़त्म की जाए, और कोशिश करके हर बंदे को चाहिए कि अपने घर में, अपने दफ्तरों पे, अपनी बिल्डिंगों के ऊपर सोलर लगा ले, उससे भी बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया जी आपके। इनका बड़ा प्यारा इन्होंने बताया कि सोलर सिस्टम का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़रूरी है। सारी दुनिया जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें यही हो रहा है कि वो सोलर सिस्टम पर आ रहे हैं। हमें भी पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो बिजली का निज़ाम है वो सोलर पर लेके आना चाहिए। वफाकी काबीना के इजलास में इन चीज़ों पर भी मद्देनज़र रखा गया, लेकिन एक जो हुकूमती फ़ैसला है कि दुकानें जो हैं 8 बजे बंद करने का, उसमें भी आवाम को अपना हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो एनर्जी की सूरत हाल है वो सख्त ख़राब है। तो अपना हिस्सा जो है वो जब तक नहीं डालेंगे तो तब तक ये मामला जो है ना वो ऐसे डिस्टर्ब होंगे। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर? तारिक में। सर ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से 8 बजे दुकानें बंद करने का कहा गया, ये ऐलान आपको कैसा लगा और उस पर कितना अमल हुआ है? ताजरों के साथ ज़्यादती है, पहले कारोबार नहीं है, ऊपर से ये 8 बजे बंद और संडे को बंद, ये तो कोई बिल्कुल ज़्यादती है। कारोबार आपके सामने ही है, देखो है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। महंगाई इतनी है, लोग परेशान हैं, और ये जो है ये कभी 8 बजे बंद करो, कभी संडे को बंद करो, कभी कुछ बिल्कुल नाहल गवर्नमेंट है। इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है, इनको पता ही नहीं है। बिल है हर दुकान का 10,000 12,000 बिल आता था, 50,000 आ रहा है। तो ये जो ऐलान है आखिर जो वफाकी काबीना ने किया है, ये आवाम के फ़ायदे के लिए किया है कि अगर वो दुकानें 10 बजे या 11 बजे की बजाय 8 बजे बंद कर देंगे तो उसमें पूरी कौम का फ़ायदा होगा। कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अब होटलों वाले बेचारे रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा काम 9 बजे शुरू होता है और 10 बजे कहते हैं कि ये बंद कर दो, तो इसका ये कुछ भी नहीं है। आपको ये नहीं लगता कि हम थोड़ा सा उसमें ख्याल करें कि कुछ हम जो अपने वर्किंग आ रहे हैं वो पहले कर लें, डे लाइट में ज़्यादातर हो जाएं, तो वो फिर आखिर मुल्क में एक बहरानी कैफियत है, उसको निकलने के लिए जैसे हम घरों में इक़दाम करते हैं तो पाकिस्तान भी हमारा घर है। अगर थोड़ा थोड़ा हम अपना हिस्सा डालेंगे तो फिर ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। क्या कहना है आप? वो तो ये बात तो ठीक है, लेकिन अमल तो करते हैं हम, बंद तो करते हैं शॉप। अब 10 बजे उन्होंने कहा है 10 बजे हम बंद कर देते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। 8 बजे बंद करेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, 1-2 घंटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ेगा? ये सर ये मुझे बताइएगा अपने तौर पर आपने क्या इक़दाम किए कि एनर्जी को बचाया जाए, बिजली को सेव किया जाए? भाईजान इतनी महंगी है, मैं वही तो बता रहा हूँ कि 8,000 10,000 बिल था, अब 50,000 शॉप के बिल आ रहे हैं। तो दुकानदार तो पहले ही यानी कि यह है कि बंद यानी कि फ़ौरन बंद कर देते हैं बटन। लाइट का 500 वाट का बल्ब है या एक्स्ट्रा लाइट नहीं चला, एक्स्ट्रा लाइट बिल्कुल नहीं चला रहे, बंद कर देते हैं, लेकिन बिल उतने ही आ रहे हैं उतने ही। हाँ बिल वही आ रहे हैं। टैक्स ही इतने हैं, 13-14 हज़ार टैक्स आ रहा है एक बिल के ऊपर। पता नहीं किस चीज़ के टैक्स हैं जी, आधे से भी ज़्यादा होता है। आधा टैक्स होता है, आधा भी होता है बिल होता है। अगर 50,000 बिल है तो 25,000 उसका टैक्स है। तो ये चाहिए हुकूमत को टैक्स और ये जो भी ख़त्म करे, महंगाई फिर कम होगी। ये नहीं कि 8 बजे करने से बंद दुकानें तो महंगाई कम हो जाएगी। असल इशू है महंगाई कम होगी, फिर टाइमिंग भी सही हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा सही। लेकिन महंगाई हुकूमत को चाहिए सारी कम करें। असल जो इशू है, हालात भी बेहतर होंगे, सारा कुछ बेहतर होगा। आटा वो नहीं मिल रहा आवाम को, चीनी वो नहीं मिल रही, खाने कुछ नहीं है, घी है नहीं कुछ खाने को। असल इशू है महंगाई पे काबू पालेंगे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, ये है बिल्कुल ठीक है। एक नौजवान भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ये बात सुन रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि हम कैसे बिजली को बचा सकते हैं जो मुल्क में इस वक्त एनर्जी क्राइसिस है? बिजली तो आपको पता है कि बिजली जा रही है, ठीक है, लाइट 4-4 घंटे जा रही है, कारोबार नहीं है, ठीक है, बिस्मिल्लाह उखड़ी हुई होती है, कारोबार नहीं है, ठीक है, जो आमदनी है वो बहुत कम है, ठीक है, महंगाई ज़्यादा है, ठीक है ना। इससे आप क्या काम कर? मेरा अंदर मैचिंग का काम है, मैं इधर से कस्टमर लेके जाता हूँ, ठीक है ना। क्या आप देखते हैं कि जो कारोबारी हालात हैं एक ताजर के, वो क्या सुकड़ गए हैं या पहले जितने ही हैं काम ठीक है? काम तो कुछ भी नहीं ठीक है, कारोबार नहीं है, महंगाई ज़्यादा है, कारोबार बहुत कम है, ठीक है ना। आपके सामने ही बाज़ार बहुत कम है, कस्टमर नहीं है, ठीक है ना, बहुत परेशानी। किराए भी ज़्यादा है, 50-60 हज़ार रुपये किराया है, ठीक है। किराया? हाँ जी, अभी दुकान हमारी अंदर है, 50 लाता है। हाँ जी, बात बुला गया, फिर मजबूरी से बैठे हैं, कारोबार करना है, कारोबार छोड़ तो नहीं ना सकते। ये चीज़ है, मुल्की हालात बहुत कम,
हाँ ख़राब हैं। लाइट आप जितनी मर्जी आप कम कर लो, बिल तो आपको उतनी ही आने हैं। जो उनसे टैक्स हैं, टैक्स से आपको पता है, टैक्स उन्होंने बहुत इधर बढ़ाए हुए हैं, ठीक है। जैसे हमारे ये घर में 4-5 हज़ार रुपया, ठीक है, बिल आता है, हमें 10,000-12,000 रुपया बिल आ रहा है, कोई टैक्स उसके साथ लग के आ रहा है। ये बस ये हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कम करे, ठीक है, कारोबार जो उनसे हालात हैं, कारोबार के हालात सही हों, ठीक है, और घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। जिसकी 25,000 रुपये सैलरी है वो क्या कर सके। हाँ जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर? मोहम्मद नदीम। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि जो हुकूमत का ये फ़ैसला है कि जो एनर्जी सेविंग के लिए रात 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाएं, तवानाई की हमें बचत करनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी मीटिंग चेयर कर रहे हैं तवानाई को बचाने के, सेव करने के मुतल्लिक, तो क्या हम भी इसमें लोग इक़दामात आपको करते नज़र आ रहे हैं और क्या ख़ुद भी आप इसमें कुछ कर रहे हैं? देखिए जी, हम तो अमल कर रहे हैं जो हाई कोर्ट का लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है ना। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब ये चीज़ें सोच रहे हैं तो माशाल्लाह इनको 30 से 40 साल हो गए हैं हुकूमत में, ठीक है। तो अगर ये इन्होंने अमल दरामद करना ही है तो करवाना ही है, तो सबसे पहले अपने जो मेन इनके दफातर वगैरह अदारे वगैरह हैं, सबसे पहले अपने घर से काम शुरू करें, फिर आगे अवाम पे जो है ना इसका बोझ डालें। सर, उन्होंने 30% जो सरकारी दफातर हैं वहाँ पर बिजली को सेव करने के लिए उन्होंने इक़दामात के लिए कहा है कि इसे फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद करवाया जाए। वो हुकूमत तो अपने लेवल पे कोशिश कर रही है, अवामी लेवल की अगर बात करें तो वो आप ज़रा बताएं। अवामी लेवल पे अगर ये खुद कर रहे हैं तो अवाम भी इनके साथ ही है, जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो रहा है। तो इतने बड़े महालात बंदे ने, मतलब कि इंसान ने सोना तो एक चारपाई पे है ना, 6 फुट 7 फुट की जगह पे, तो इतने बड़े घर बनाने की क्या ज़रूरत है, इतनी बिजलियाँ जलाने की क्या ज़रूरत है। इनको तो सबसे पहले तो ये भी बंद होना चाहिए ना कि ये जो गवर्नमेंट के महकमे के मुलाजम हैं, अफसर हैं, इनके यूनिट बंद कर दिए जाए। क्या वो सैलरी नहीं लेते? वो भी सैलरी लेते हैं ना, हमसे तो टैक्स भी ले रहे हैं। मतलब कि अगर 12,000 बिल आ रहा है तो 10 से 12,000 रुपये टैक्स भी ले रहे हैं। उनको यूनिट फ्री हैं, वो फिर वो जो यूनिट बलते हैं तो उनके अलावा भी जो है वो एक्स्ट्रा भी बिजली खर्च कर लेते हैं। वो आपको भी पता ही है कि क्या होता है पाकिस्तान में। सबसे पहले तो ये चीज़ें कंट्रोल होनी चाहिए। पेट्रोल है, पेट्रोल अफसरान को मतलब कि कितने 100 के लिहाज से लीटर फ्री दे रहे हैं, किसके जेब से पैसे जा रहे हैं। ये तो मतलब कि एक करप्ट निज़ाम है। अवाम के लिए अवाम पैसा अपना दे के पेट्रोल खर्च कर रही है, और ये जो मतलब कि अफसर हैं तो वो भी इंसान, हम भी इंसान हैं। या तो फिर वो अलग दुनिया के इंसान हैं, हम अलग दुनिया के इंसान हैं। फ़र्क तो इन्होंने खुद पैदा किया हुआ है सबसे पहले। सर, वो वहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हुकूमती लेवल पे भी सरकारी दफातर में 30% उन्होंने कहा कि बिजली को कम कंज्यूम किया जाए। वो अपने लेवल पे भी इंतज़ामात कर रहे हैं। तो ऐसे जिन चीज़ों का आपने भी जिक्र किया है, उम्मीद है ये चीज़ें उन्हें आपके तवज्जुह से भी उन तक पहुँच गई हैं, इंतज़ामिया भी आखिर देखती है, ये ज़रूर इस पर होना चाहिए। तो अब क्या हमें भी अपने तौर पर इक़दामात करने चाहिए कम से कम इस्तेमाल करने? बिल्कुल, देखें जी, जितने बिल आ रहे हैं वैसे ही ऑलरेडी अवाम जो है ना हर चीज़ को मैनेज करके चल रही है। अब जितने बिल आ रहे हैं, क्योंकि बिल ही नहीं पूरे हो रहे तो घर का किचन कहाँ से पूरा होना है। जलाना भी, ये लाइट्स जलानी भी खुद है, बिल भी खुद ही देना। हाँ जी, ये हमारे ऊपर भी ज़रा कैमरा ज़रा करके देख लें कि कितने मतलब के होल्डर हैं, सब उतार दिए हुए हैं, गिनती की लाइटें जल रही हैं। इनको चाहिए कि जब गर्मी आए ना, गर्मी में लोड ज़्यादा होता है, ऐसे ही है ना, तो गर्मियों में लोड ज़्यादा होता है। कि मज़ेदारी तो तब है कि अफसरान भी जो है ना पक्खे के नीचे बैठे, एसी के नीचे ना बैठें। अगर तो ये वाकई इंसान है, हमारे जैसे इंसान है, इंसानियत समझते हैं, क्योंकि सबसे पहले इंसानियत है, तो ये बग़ैर एसी के बैठें और अपना काम वर्क करें पक्खे के नीचे। जिस तरह गरीब इंसान एक पक्खे के नीचे बैठ रहा है, तो फिर तो अगर ये बैठ गए तो अवाम तो ऑलरेडी बैठ गई, ठीक है ना। जब हमारे बड़े ही नहीं सुधरेंगे तो अवाम ने नीचे कहाँ से सुधरना है। यानी दोनों तरफ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर बड़े हुक्मरान देखें ना, अगर देखें हुक्मरान के पीछे कितनी अवाम निकलती है, तो अगर लीडर अच्छा हो ना, जैसे उनको लेके चले, मतलब कि एक घर का फ़र्द है, घर का मियाँ होता है, वो बताता है अपनी बेगम को, बच्चों को कि बेटा इस तरह घर चलाना है, तो ये तो मुल्क चला रहे हैं। तो इनको चाहिए ना कि उसी हिसाब से अपनी अवाम को शऊर पैदा करें कि आप इस तरह चलें, हम भी इस तरह चलते हैं।
बहुत शुक्रिया जी आपका। ये बड़ी प्यारी इन्होंने बात की है कि हमें हर जगह पे देखना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को कैसे बचाया जा सकता है। जब सारे अवाम मिलकर ये इकदाम करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद साकिब। अच्छा साकिब साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल है काम की? महंगाई का दौर है, क्या कस्टमर की क़ुव्वत ख़रीद है? चीज़ें बिक रही हैं कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ार की जो कंडीशन है वो इस तरह है कि हम लोग सुबह आते हैं 11 बजे आते हैं और ये कह लें कि 1:30-2 बजे 2:30 बजे हम बिस्मिल्लाह करते हैं और पूरे मतलब फुल टाइम के अंदर 2-3 घंटे वर्किंग होती है। और क़ुव्वत ख़रीद की बात जहाँ तक है वो कस्टमर में बिल्कुल नहीं है, टोटली ख़त्म हो चुकी हुई है। मतलब आज अगर हमें एक चीज़ मतलब पेंट है वो हम अगर 350 में ले रहे हैं तो वो सुबह लेने जाएंगे तो वो 350 में नहीं है, वो 370-375 की है। वो इस तरह रेट बढ़ते जा रहे हैं, किसी भी जगह पे रेट स्टिल नहीं है और कस्टमर की क़ुव्वत ख़रीद इसी वजह से कम हो गई है। तो परेशान है कस्टमर, इधर का परेशानी के आलम में है कि जब एक दफ़ा आते हैं तो कीमत कोई और होती है, अगली दफ़ा उससे बढ़ जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। किसी तरह ही कस्टमर को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। देखें, एक बंदा जिसकी सैलरी 15,000 है, 20,000 है, गवर्नमेंट लेवल पे 25,000 रुपया मज़दूर का फ़िक्स किया हुआ है। अब वो उसमें बच्चों की परचेजिंग करेगा, घर को चलाएगा, किचन चलाएगा, गमी खुशी को देखेगा, क्या करेगा? ये हम लोग नहीं, आप लोग नहीं, ये पूरा पाकिस्तान इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी है, परेशानी के आलम में भी है कि किसी भी चीज़ की जो प्राइस है वो किसी भी टाइम पे कभी भी जो है ना पाकिस्तान में स्टेबल नहीं हुई। जो भी आया उसने अपने आप को देखा है, आवाम का किसी ने नहीं सोचा। ठीक है, घी है कहाँ से कहाँ पे था, आटा है कहाँ से कहाँ पे है, ये चीज़ें ना, ये तो नॉर्मल रूटीन की चीज़ है ना। ये मार्केट सुबह कितने बजे खुल जाती है? मार्केट सुबह खुलती है तकरीबन 11:30-12 बजे और बंद कितने बजे? मार्केट 10 बजे बंद हो जाती है। अच्छा, हुकूमत का जो ऐलान था कि 8 बजे मार्केटें बंद हो जाएं, तो क्या उस पर अमल हो रहा है? उस पर बिल्कुल भी अमल नहीं हो रहा, 1% भी अमल नहीं हो रहा। सर, वो एनर्जी को, बिजली को सेव करने के लिए उनका ये कदम था, तो क्या आप आवाम को इसमें साथ नहीं देना चाहिए हुकूमत का? जी बिल्कुल साथ देना चाहिए और मैं इस हक़ में भी हूँ। आप ज़रा थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो जब कोरोना था तो तब गवर्नमेंट ने टाइम दिया था तकरीबन 8-10 दिन का, उसमें मार्केटिंग बड़ी अच्छी थी क्योंकि कस्टमर को पता था कि शॉर्ट टाइम है, वो अपने टाइम को मैनेज करके निकलता था, बहस नहीं होती थी, वर्किंग होती थी, काम अच्छा होता था, लाइट और ये एनर्जी वगैरह का बहुत कुछ सेफ होता था। अब क्या मामला होना चाहिए, इसमें हमें कोई इतराज़ नहीं है। देखिए, ये हमारे हक़ में है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि हमारे पाकिस्तान के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद है। जितना कम यूज़ करेंगे उतना बर्डन कम आएगा, उतना हमारे ऊपर कर्जा कम आएगा, पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए। सर, ये जैसे गवर्नमेंट में देखा जाए तो दफातर हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि 30% तक उनकी बिजली को कम किया जाए, कम इस्तेमाल की जाए। गवर्नमेंटल लेवल पे ये फ़ैसले हो रहे हैं और जब उन पे इम्प्लीमेंट होगा तो यकीनन हमारे और आपकी बिजली सेव होगी। तो क्या हम सबको इसमें हिस्सा अपना डालना चाहिए, को थोड़ा थोड़ा करके, कतरा कतरा कुलज़म होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। और सबसे पहली बात यह है कि इसके ऊपर जब इम्प्लीमेंट होगा फिर ये काम होगा। सुबह बयान कुछ होता है, दोपहर को बयान कुछ होता है और किसी वज़ीर मशीर का रात को बयान कुछ होता है। पहली बात तो फर्स्ट स्टेप ये है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया जाए, हो नहीं करवाया जाए। जब करवाया जाएगा ना फिर ये सिस्टम भी होगा। क्या ऐलान कर देना ही काफ़ी नहीं है हम लोगों के लिए? ये कैसा इम्प्लीमेंट आप चाह रहे हैं? हम इम्प्लीमेंट इस तरह का चाह रहे हैं जैसे कोरोना में करवाया गया है। ये हमारी आवाम जो है ना, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानती। इनको थोड़ा सा वो एक जो स्ट्रिक्ट वे होता है वो देना पड़ेगा और उसके अलावा ये कभी भी इस पर मेरे ख्याल से ये अमल पैरा नहीं होंगे। सर, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो बुरानी कैफियत है, जब मुल्क कौम, बसीयत कौम जब इकट्ठे लोग हो जाते हैं, पूरी कौम एक एक शहरी अपना हिस्सा डालता है तो फिर ही एक फ़ायदामंद चीज़ बनती है। और इस वक्त हमारा मुल्क जो है ना वो जैसे मौशी गर्दाब में फंस चुका है, इसी तरह तवानाई के बहरान में है। तो सबका हिस्सा डालना इस वक्त ज़रूरी है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, ये कुरान का फ़ैसला, अल्लाह ने फरमाया कि
जब तुम ज़मीन वालों पे रहम करोगे तो मैं तुम पे रहम करूँगा, ठीक है। तुम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते तब तक जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे। जब हम चाहेंगे तो मालिक वो हमारी किस्मतें और हमारे हालात भी बदलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये पाकिस्तान आपका अकेले का नहीं है, भाई का नहीं है, मेरा नहीं है, ये हमारा एक सब का है और ये हमारा घर है। इसको हमने चलाना है, हमने देखना है इसमें क्या कमी है, इसमें क्या कोताही है, इसमें क्या काम करें कि हमारे पाकिस्तान का नाम बने, हम मुल्क में इसका एक मेयार बने, हम दुनिया में इसको लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। वो एक जब यूथ इकट्ठी होती है, जनरेशन जब एक होती है ना, तो वो उसी एक होने से ही तरक्की मिलती है। जैसे कहते थे ना कि इत्तेफाक में बरकत है, इसी तरह जैसे हम इकट्ठे होंगे, हम इज्तिमाई तौर पे अपनी सोच को बदलेंगे, पाकिस्तान के लिए सोचेंगे, अच्छी थिंकिंग रखेंगे, अच्छे जो है ना ओपिनियंस देंगे, तो अंडरस्टूड है कि हम पाकिस्तान तरक्की करेगा। क्यों? बहुत शुक्रिया सर। जी जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक और साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इमरान। अच्छा इमरान साहब, बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक मीटिंग चेयर की है तवानाई के हवाले से। उन्होंने कहा है कि अवाम को ख्वाहिशारी से बिजली को, ये तवानाई के जो तरीके हैं उन्हें इस्तेमाल करे। क्या हमें करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन क्या PM हाउस में हो रही है? क्या 5-5 घरों के बिल अवाम दे रहे हैं ना उनके? वो खुद क्या कर रहे हैं? 80-85 बंदे जो कैबिनेट में बैठे हैं, वो उनके घर के बिल कौन दे रहा है? वो हम ही दे रहे हैं। पहले वो अपने अंदर तो देखें वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या सेटअप है। पहले अपने अखराजात का, अपनी लाइट्स, अपना सब कुछ काम करें, फिर अवाम को भी कहें। सर, हुकूमत ने इसी मामले पर जो मीटिंग चेयर हुई है उसमें 30% तक जो हुकूमती दफातर हैं उनकी बिजली को कम करने के लिए भी उस मीटिंग में बात हुई है, और उन्होंने कहा कि इसे 30% तक कम किया जाए। अपने तौर पे तो वो भी इक़दाम कर रहे हैं, क्या अवाम को भी उनके साथ? अवाम को करना चाहिए, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो नाकाफ़ी है ना। उसके लिए वो अपने AC बंद करवाएं ना। वो गरीब लोग हैं जिनकी तो सर सर्दी चले हीटर चल रहे हैं ना। अब गैस का कितना प्रॉब्लम है, घरों में नाश्ते नहीं हो रहे, खाने नहीं बन रहे, बच्चे बीमार हो रहे हैं सर्दी की वजह से। तो ये सब चीज़ें अब इनको देखनी चाहिए। ये इनसे तो कोई उम्मीद नहीं, ना ये आगे इन्होंने 40 साल में कुछ किया, ना आगे ये कुछ कर सकते हैं। काम की क्या सर सूरत हाल है इधर? बाजार में कुछ नहीं, ज़ाहिर है, पर खाना नहीं, लोगों का किचन नहीं पूरा हो रहा, तो परचेजिंग लोगों ने कहाँ कर। क्या 8 बजे मार्केट बंद हो जाए? यहाँ लाहौर में 8 बजे का कोई कंसेप्ट नहीं इस बाजार में। क्या वजह सर? क्योंकि ये 10 बजे भी वो बड़ी मुश्किल से करते हैं, क्योंकि सर्वाइवल किराए देने हैं, लोग रेंट पे हैं। तो पर्सनल शॉप्स तो है नहीं कि 2-2 लाख 1.5 लाख 50,000 जितना भी इसका किराया है। सर, अगर सुबह जल्दी आ जाएं और जल्दी आकर तो काम को शुरू किया जाए, 8 बजे बंद करके चले जाएं, कस्टमर को भी पता हो। आज से 20-30 साल पहले ऐसे ही था, लेकिन अब लोगों की रूटीन चेंज हो चुकी है। बच्चों को छुट्टियाँ हैं, इतनी शदीद धुंध में कौन सी लेडीज़ कौन से बाज़ारों में कौन आएगा? कितने बजे कस्टमर निकल? 12 से पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता इस एरिया। ये परेशानी है इस मामले में, और फिर जो महंगाई है उसमें भी आवाम परेशान। बहुत ज़्यादा हर इंतहा हो गई लोगों का। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्होंने अपनी चीज़ें बेच के बिल दिए हैं। ऐसे लोग देखिए, एक माह उनका बिल बिजली नहीं है, वो एक माह से बगैर बिजली के रह रहे हैं, क्योंकि बिल वो 80,000 उनको बिल है और वो 20,000 उनकी सैलरी है। बिजली की बचत तो एक दरकिनार है, वहाँ पे बिजली के बिल बहुत ज़्यादा। हाँ जी, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि मैंने बताया कि लोग अपनी चीज़ें दे के एक क्रेडिट पकड़ के किसी तरह करके भी कर रहे हैं। कितनी देर करेंगे? 2 माह 4 माह। एक ऐसे ही एक 80,000 बिल आ गया, एक बंदा 20,000 ले रहा है, वो क्या 1 माह दे देगा? चलो किसी से पकड़ के इंस्टॉलमेंट भी करवाएगा तो 20-20 दिन तक वो बगैर बिजली के बैठे हुए हैं। सर, ये तवानाई जो है ये हम सब का मसला है। बहसीयत कौम हमें इसमें वर्क करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी यही कहा कि हमें बहसीयत कौम इस चीज़ को देखना होगा, ख्वाहिशारी को अपनाना होगा। तो क्या हम फ़र्द वाहिद के तौर पर भी एक एक करके इस काम को ना करें कि एक आध लाइट कम कर दें, या अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ लाइट जल रही है उसको कम कर दें? ये पॉसिबल नहीं। हम तो सब कुछ कर चुके हैं। हमारे घर में ट्यूबलाइट्स होती थी, अब कोई ट्यूबलाइट नहीं है, एनर्जी सेवर है, कोई फालतू लाइट नहीं जलती, कोई चीज़ नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ तक कि हम चार्जर भी सिर्फ यूज़ करने का टाइम लगाते हैं। ये लोग जिन्होंने कमीशन ली, जिन्होंने अब उन प्लांट्स के साथ वो मुआहदे किए जो आज तक हम भुगत रहे हैं, जिनका कोई ऑडिट नहीं है, जिनका किसी को पता नहीं है कि वो कितने में दे रहे हैं, कितने में दे रहे हैं, डॉलरों में पे कर रहे हैं, वो लोग जवाब देना। ये लोग जवाब दें, इनसे कौन जवाब लेगा? बेहतरी कैसे हो सकती? बेहतरी ये है कि अल्लाह कोई हम पे रहम करे, कोई बेहतर बंदा आए जो कोई बाकी मुल्क के लिए सोचे, ज़ाती काम के लिए ना सोचे। बहुत शुक्रिया।
थैंक यू। नाज़रीन, आपने सुना कि बेहतरी ऐसे होगी कि अल्लाह ताला कोई ऐसा मसीहा भेजें, लेकिन बात यह है कि हमें भी अपने तौर पर मेहनत करना होगी, कोशिश करनी होगी, कफ़ायशारी की मुहिम को चलाना होगा, क्योंकि कौमें ऐसे ही नहीं बनती, कौमों को मेहनत करनी पड़ती है, फिर ही बेहतरी आया करती है। तो एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस बिनास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर।